आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो पूरी दुनिया में अकेली पड़ गई, लेकिन फिर उसे दो अनजान आदमी मिले जिनके साथ उसने फिर से सब कुछ सही करने की कोशिश की, दुनिया बसाने की कोशिश की, पर अंत बहुत ही भयानक हुआ। एक बर्बाद हुआ शहर जिसके चारों ओर खतरनाक रेडिएशन फैल चुकी है। जो कोई भी यहाँ रहते थे सब के सब मारे गए हैं, सिवाय एक औरत के जिसका नाम है अन्ना, जो अभी रेडिएशन सूट पहने हुए शहर से घर को लौट रही है। वो वहां कुछ सप्लाईज को लेने के लिए गई थी, पर कुछ खास मिला नहीं है क्योंकि समय के साथ सब कुछ खत्म जो हो गया है। यहाँ हम अन्ना का घर देखते हैं जो शहर से मीलों दूर है और जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रेडिएशन का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए वो अपना सूट उतार देती है, लेकिन घर जाकर खुद को सही तरीके से साफ करती है ताकि अगर कुछ भी वायरस उसकी त्वचा पर रह गया है तो वो साफ हो सके। ये उसकी जिंदगी का रोजमर्रा का काम है। जिसके बाद वो आराम से सो जाती है अपने कुत्ते के साथ। पर अगले दिन जब वो अपने लगाए हुए जाल को चेक करने के लिए गई थी तो वहां उसे कुछ अजीब दिखा, जिसे देख उसका कुत्ता भागने लगा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागी। तब उसकी नजर पड़ी एक गाड़ी पर जो शायद किसी मुसाफिर की होगी, जो कि उसी की तरह ही सर्वाइवर होगा या फिर कोई आदमखोर भी तो हो सकता है। आज के समय पर ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं और ये बात अन्ना अच्छे से जानती है, इसलिए वो वहीं रुकी रही। कुछ ही देर के बाद जॉन नाम का शख्स वहां सूट पहने हुए आया और खुशी से झूम उठा क्योंकि उसे यहाँ पर एक भी रेडिएशन पॉइंट नहीं दिख रहा था। ऐसी ही जगह की तो उसे तलाश थी, पर अभी भी अन्ना उसके पास नहीं जाती है, बल्कि जब वो वहां से चला जाता है तो उसकी गाड़ी को चेक करने करीब गई। तभी उसका कुत्ता उसे फिर कहीं ले जाने लगा। तब उसने देखा कि वही शख्स अब झरने के नीचे अकेले नहा रहा है। अन्ना फौरन उसके पास गई और चिल्लाने लगी कि जल्दी से बाहर निकलो, पर जॉन ने जब उसके हाथ में बंदूक देखी तो बेहद ही डर गया और खुद की बंदूक निकालकर उसकी तरफ तानी क्योंकि उसे लगा कि वो कोई आदमखोर है। लेकिन अन्ना ने उसे समझाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आई है, बल्कि उसे ये बताने आई है कि ये पानी शहर से आ रहा है, इसलिए ये रेडियो एक्टिव है, तो तुम फौरन बाहर आ जाओ। इतना जानते ही जॉन कूद कर बाहर आ गया है और फौरन खुद को चेक किया, लेकिन अब तक उसके शरीर पर रेडिएशन का असर हो गया था, इसलिए उसे अब उल्टियां होना शुरू हो गई थीं। उसने फौरन खुद को इंजेक्ट करने की कोशिश की, पर उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिससे कि वो खुद इंजेक्शन लगा ही नहीं पा रहा था। तो अन्ना उसकी मदद करती है, पर अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आती है और उसे खूब सही तरीके से साफ करती है ताकि जो कोई भी रेडिएशन उसके शरीर पर चिपकी है वो साफ हो जाए। फिर उसे सुला देती है, लेकिन अब समय के साथ साथ उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। वो उसे उसकी दवाइयां भी लाकर देती है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। कई दिन तक तो वो बेहोश ही रहता है, जिससे कि अन्ना को उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए वो पूरी रात उसी के पास बैठी रहती है और प्रार्थना करती है कि बस ये किसी भी तरीके से सही हो जाए। 4 दिन बाद आखिरकार उसकी दुआ का असर होता है, उसकी तबीयत में सुधार आता है, इसलिए वो उसे लेकर बाहर आती है और फिर दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। अन्ना अच्छे दिल की इंसान थी, इसलिए उसने उसकी मदद की, वरना अगर कोई और होता उसकी जगह तो शायद इतना नहीं करता और उसे वहीं छोड़ देता। पर ऐसे इंसानों की वजह से ही आज भी इंसानियत बची है। खैर, अब बातचीत के दौरान एन्ना उसे एक एल्बम दिखाती है जिसमें उसके भाई हेनरी की भी फोटोज थीं, जिसके बारे में एन्ना बताती है कि एक दिन उसका भाई शहर गया था सप्लाईज लेने के लिए, लेकिन फिर कभी लौट कर नहीं आया। न जाने कहाँ चला गया वो मुझे अकेला छोड़कर। उसकी बातें सुन जॉन की आंखें भर आती हैं क्योंकि उसने भी अपनों को खोया है और शायद इन दोनों की तरह लाखों लोगों ने भी। अगली सुबह अन्ना को हम खेती करते हुए देखते हैं। तब जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो ट्रैक्टर है, फिर भी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हो। तो उसने कहा कि उसके पास ईंधन नहीं है। तब जॉन ने उसे एक लोकेशन बताई जहां पर अभी भी एक गैस स्टेशन है जहां कुछ ईंधन बचा है। जो सुन अन्ना वहां गई और कुछ ईंधन को स्टोर करके ले आई। खाने के दौरान इसके लिए अन्ना उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि अब उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ उसने ये भी कहा कि अकेले रहते रहते उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था, पर जब से तुम आए हो थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ मैं। तब जॉन ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ऐसा होता है
जब आप सालों से अकेले ही रह रहे हो तो आपको नहीं लगता है कि अन्ना कुछ ज्यादा ही जल्दी उस पर इतना विश्वास जगा रही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि जॉन बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही हो। उसने बताया कि वो सालों से एक बंकर में रहता था, लेकिन अकेले रहते रहते उसे घुटन होने लगती थी। इसलिए उसने खुद के लिए एक अच्छा सा सूट और ये गाड़ी बनाई और फिर बाहर आ गया। तब जाकर मुझे ये जगह मिली जहाँ पर रेडिएशन नहीं है। दरअसल वो एक इंजीनियर है, इसलिए उसके लिए चीजों को ठीक करना और उन्हें बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगले दिन ये लोग मछलियां पकड़कर उन्हें खाते हैं। तब अन्ना उसे अपने जनरेटर के बारे में बताती है कि वो अभी खराब हो गया है, लेकिन पहले चला करता था। तब जॉन उसे ठीक करने की कोशिश करता है पर ठीक कर नहीं पाता है। लेकिन जब ये दोनों झरने के पास जाते हैं तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक लकड़ी का पहिया बनाए, जिस पर जब झरने का पानी गिरे तो उससे ऊर्जा पैदा हो, जिसकी मदद से ये लोग उस जनरेटर को चला सके। अन्ना को ये आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए वे उसी दिन से लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें कहीं कुछ खास सही तरह की लकड़ियां मिलती नहीं है। तब जॉन को एक चर्च दिखाई देता है तो वो कहता है कि अगर हम इसे तोड़ें तो इसकी लकड़ियां हमारे काफी काम आ सकती हैं। पर अन्ना इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि जब वो अकेली थी तो उसके पास यही चर्च था उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए। उसकी बात को सुन जॉन ने कहा, अगर तुम सच्चे दिल से प्रार्थना करती हो तो तुम्हें चर्च जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वो ये भांप लेता है कि अन्ना इस चर्च को तोड़ने के फैसले से कुछ खास खुश नहीं है, इसलिए वो जनरेटर को ठीक करने के आइडिया को छोड़ देता है और फिर वहां से एक सुपरमार्केट चला जाता है, जहां आज भी कुछ सामान थे जिनमें से जॉन को कुछ शराब की बोतलें मिलती हैं जिन्हें वो पी लेता है। मगर ये उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उसके बाद वो खुद के ही काबू में नहीं रहता और अन्ना पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके साथ जबरदस्ती भी करता है, जिससे अन्ना बेचारी उदास होकर वहां से चली जाती है। सुबह जब हुई तो जॉन उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी कल रात किया वो सब नशे के कारण हुआ। तो अन्ना भी उसे माफ कर देती है और कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है। धीरे धीरे करके अब इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अन्ना भी अब उसके साथ काफी खुश थी और दोनों साथ में अच्छा समय बिता रहे थे। एक रोज कैंडल लाइट डिनर होता है जिसमें अन्ना काफी शराब पी लेती है, तो जॉन उसे मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है और फिर नशे की हालत में बहुत कुछ कह डालती है, यहाँ तक कि उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है और फिर उसके साथ अंतरंग होने की कोशिश करती है। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि अभी हमारे पास काफी परेशानियां हैं, हालात वैसे नहीं हैं जैसे हम चाहते हैं, इसलिए पहले सब कुछ सही कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे शादी। वो मान गई और फिर दोनों आराम से सो गए। अगले दिन जब अन्ना अपने जाल को चेक करने गई तो उसका कुत्ता भागते हुए एक आदमी के पास जाकर रुक गया। दरअसल यह आदमी अनजान था। आज पहली बार अन्ना ने इसे देखा था जैसे जॉन को देखा था। वो अपना नाम क्लोव बताता है और पानी की गुहार लगाता है, तो अन्ना उसे अपने साथ घर ले आती है। पर जब जॉन उसे देखता है तो उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन अन्ना उसे रोकती है और समझाती है कि इसे बस पानी चाहिए। जॉन और क्लोव के बीच बातचीत होने लगती है, जिसमें वो बताता है कि वो पहाड़ के उस पार एक गुफा में रहता था, पर जब वहां पर भी रेडिएशन का असर होने लगा तो मैं इधर मदद ढूंढते ढूंढते आ गया। इसके बाद वो इनसे पूछता है कि क्या वो कुछ दिन उनके घर पर रह सकता है। बड़ी देर सोचने के बाद जॉन कहता है कि ठीक है, तुम बाहर रह सकते हो, पर अन्ना को ये बात पसंद नहीं आती है, इसलिए वो कहती है कि तुम घर में ही रह सकते हो हमारे। जॉन को काफी अजीब लगता है कि आखिर अन्ना ऐसा क्यों कह रही है, पर वो कुछ कहता नहीं है। फिर ये तीनों खाना खाते हैं। तब क्लोव पूछता है कि तुम यहाँ इस तरफ कैसे आ गए, तो जॉन ने बताया कि दरअसल वो उत्तर की ओर जा रहा था। तब उसे रास्ते में छोटा लड़का दिखा जो कि भूख से मर रहा था। उसने मेरा खाना चुराने की कोशिश की, हालांकि मैंने उसे खाना दे दिया, लेकिन वो रेडिएशन से बुरी तरह पीड़ित था, इसलिए मैं उसे छोड़कर इधर आ गया। इसके बाद अन्ना क्लोव को उसका कमरा दिखाती है, लेकिन अब चीजें जॉन के बर्दाश्त के बाहर हो रही थीं, इसलिए वो अन्ना को सुना देता है कि ये तुम क्या कर रही हो। उसे आए हुए अभी चंद लम्हे हुए हैं, न जाने कौन है वो और तुम उस पर इतना भरोसा जता रही हो। तब अन्ना और जॉन के बीच हम पहली बार बहस होते हुए देखते हैं। वो जवाब में कहती है कि जॉन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम मुझे ये बताओ, आखिर तुमने मुझे उस बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया जिसको तुमने वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। तो वो कहता है कि मैं बताना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही पैदा नहीं हुई कि मैं तुमसे वो साझा कर पाऊं, क्योंकि तुम शायद इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सको। पर अन्ना का कहना था कि उसने अपने बाप और भाई को खोया है, तो उससे भी बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। उसके अंदर अब हर चीज को सहन करने की शक्ति है। तब जाकर जॉन उसे सब कुछ बता देता है कि असल में वो बच्चा नहीं बल्कि एक आदमी था
जो कि उसी का भाई हेनरी था, जिसको उसने गोली मार दी थी। ये सुनते ही अन्ना की आंखों से भर भर आंसू गिरने लग जाते हैं। तो जॉन उसे समझाता है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं क्या करता। मैंने उसे आसान मौत दी, वरना वो ऐसे ही हर दिन तड़प रहा था। उसकी बातें अन्ना को समझ आ रही थीं, इसलिए वो इस बार भी माफ कर देती है और सब कुछ फिर से सही हो जाता है। कुछ दिन बाद जब धूप वापस निकलती है तो ये दोनों लोग शिकार पर जाते हैं, जहां उन्होंने एक शुतुरमुर्ग का शिकार किया और फिर रात के खाने में उसी को खाया। इस दौरान एक बार फिर से उस पहिए को बनाने की बात छिड़ जाती है, पर क्लोव कहता है कि हमें उस चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि वो पवित्र जगह है। पर अन्ना इस बार जॉन से कहती है कि वो जो कुछ भी करेगा उसमें वो उसका पूरा साथ देगी। इसलिए अब तीनों लोगों की सहमति से आखिरकार अगले दिन से चर्च को तोड़ने का काम शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके उनका पहिया भी बनने लगा था। लेकिन इन सब चीजों के बीच अन्ना और क्लोव के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, जो जॉन काफी गौर से देख रहा था। इसलिए वह अन्ना को समझाता है कि यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम जिसके साथ रहना चाहती हो रह सकती हो, पर ऐसा किसी को धोखा मत दो क्योंकि मुझे सब कुछ दिख रहा है। उसकी ये बातें अन्ना को तोड़ देती हैं, इसलिए वह बिना कुछ बोले बस रोते हुए वहां से चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद उनका आधा पहिया बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी खुशी में ये लोग आज कैंडल लाइट डिनर करते हैं और फिर बाद में एंजॉय करने के लिए पास वाली झील में जाते हैं, जहां पर ये सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें उन्हें पानी के नीचे फेंकी हुई बोतल को उठाकर लाना होता है। पर जॉन ये कर नहीं पाता है, लेकिन क्लोव ये कर लेता है। पर वह साथ में अन्ना को भी चलने को कहता है, जिससे कि यहाँ एक बार फिर से उन दोनों को देख जॉन को गुस्सा आ जाता है। इसलिए झील से बाहर निकलने पर वह अन्ना से कहता है कि अब वह शादी करने के लिए तैयार है, उन्हें इसी हफ्ते शादी कर लेनी चाहिए। इसी बात को डिस्कस करने के लिए वे अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन जॉन ने इतनी शराब पी ली थी कि वह सो जाता है, जिससे अन्ना को बुरा लगता है कि उसे इतनी जरूरी बात के लिए भी समय नहीं है। इसी वजह से वह समय बिताने क्लोव के कमरे में चली गई, जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब यहाँ से कहानी में वह मोड़ आने वाला है जो दो प्यार करने वालों के बीच जब तीसरा आ जाए तो तब आता है। अब सुबह हुई। सबसे पहले अन्ना उठ गई और नशा भी कर लिया। उसके पास क्लोव आकर बैठ गया, लेकिन जब जॉन आया तो अन्ना उठकर चली गई और फिर ये दोनों अपने अपने काम पर लग गए। जहां जॉन ने क्लोव से कहा कि जब से वह आया है मेरा और अन्ना का रिश्ता पहले से काफी बेहतर हो गया है, जो सुन क्लोव मुस्कुराकर कहता है कि यार तुम झूठ भी सही से नहीं बोल पाते हो, मुझे पता है कि मेरे आने पर तुम खुश नहीं हो। जॉन कुछ नहीं कहता है। इन लोगों का पहिया भी अब पूरा हो चुका था, बस इसे अब उस जगह पर फिक्स करना था जिसके लिए ये दोनों ही लगे हुए थे। उसी समय क्लोव का पैर फिसल जाता है, लेकिन अहम समय पर जॉन रस्सी को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। पर जब दूसरी बार यही चीज होती है तब क्लोव जॉन की आंखों में उसके लिए नफरत और गुस्सा देखता है। उसे पता था कि इस बार वह उस रस्सी को छोड़ देगा, इसलिए वह खुद ही ऊपर आ जाता है। ये दृश्य यहीं कट हो जाता है और अब हम अन्ना को देखते हैं जो जॉन से कल रात हुई चीजों के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वह नशे में थी और ऐसे में उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ये कैसे कर दिया। तब जॉन कहता है कोई बात नहीं, उसने उसे माफ किया और अब तो क्लोव जा चुका है, उसने मेरा सूट लिया और हम दोनों को शुक्रिया भी कहा। लेकिन यहाँ अब अन्ना को उसकी फिक्र होने लगी, क्योंकि ऐसे अचानक वह कहाँ चला जाएगा, कम से कम उसे मिलना तो चाहिए था। इसलिए वह भागते हुए बाहर गई, लेकिन क्लोव का कहीं कुछ अता पता नहीं है, जिसके चलते अब उसे ये फिक्र होने लगी कि कहीं गुस्से के मारे जॉन ने कुछ उल्टा सीधा न कर दिया हो क्लोव के साथ। कई दिन उसने उसे ढूंढा पर क्लोव कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए अन्ना अब मायूस होने लगी। दोनों का रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा था, जिस बात को जॉन महसूस भी कर पा रहा था। उधर जॉन ने जनरेटर को उस पहिए की मदद से चला दिया था, जिससे कि घर की सारी लाइट वाली चीजें चलने लगी थी। एक दिन जब एन्ना स्टोर हाउस में गई थी तो वहां उसे एक पियानो दिखा, जो कि पहले चर्च में रखा था, लेकिन अब यहाँ उसे जॉन ने रख दिया था। जब वो उसे बजा रही थी तो तभी वहां पर जॉन आ जाता है, पर अब जिस नजर से वो उसे देख रही है इससे हमें साफ पता चल रहा है कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा है। शायद अन्ना को पता चल गया है कि जॉन ने क्लोव के साथ क्या किया है, इसलिए अब उस पर से उसका भरोसा उठ गया है। अन्ना तो अब मायूस ही रहने लगी थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। शायद उसके दिल में क्लोव के लिए वो एहसास पैदा हो गया था, पर जॉन ने उस एहसास को ही खत्म कर दिया। इसी दुख भरी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।